बदतरीन शक्ल जो जागीरदारी निज़ाम की हमारे यहाँ देहातों में हर जगह वो मौजूद है। जागीरदारी निज़ाम है सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब के जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर जागीरदार की मर्ज़ी के बगैर ख़ानदानी जो मुसल्लत शुदा बंदा बैठा हुआ है, जिसको अंग्रेज़ों ने, यहाँ उनकी बाप दादा की जागीरें तो नहीं थी ना, उन्होंने जो दी और वो उनको इसलिए अलाट की कि वो उनके वफ़ादार बन कर रहें। इसलिए सारे जागीरदारों की अगर आप हिस्ट्री वो देखें, इन्होंने हर इस्लामी तहरीक की मुखालफत करके उनको कुचलने में उनका साथ दिया। अच्छा, अब भी वो उसी जहनीत के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक वो निज़ाम हो गया, जागीरदारी निज़ाम हमारे चल रहा है। तो जागीरदारों को तो हराम खोरी की आदत होती है, निकाम पुण्य की आदत होती है, वो तो टैक्स भी नहीं देते। हमारे यहाँ टैक्स तो उन पर कोई लागू नहीं करता। वो ज़मीनें भी अपने नाम अब भी अलाट करा लेते हैं, वो कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। जो भी उनका बजट होता है वो डायरेक्ट देहाती इलाकों में डायरेक्ट उनको लगने की बजाय उनके सरदारों को दिया जाता है, वो खा पी जाते हैं, ठेके उनके पास होते हैं। बलूचिस्तान में भी यही मसला है, आज तक यही मसला है ना कि वहाँ पर तरक्की नहीं हो सकी, वहाँ पर तालीम नहीं कायम की। तो इसलिए उसकी जो मैं सूदी निज़ाम या सारा कुछ ये सूद पर ही सारे उनको दिया जाते हैं उधर हुकूमत। एक तरफ तो ये है, उनने सूद को कैसे ख़त्म करना है। दूसरा मसला ये है कि जो शहरी आबादी है वहाँ पर सनतकार सरमायादार बैठे हुए हैं और वहाँ पर सरमायादारी अपनी कबीह तरीन शक्ल में मौजूद है। उसके अंदर वो अमेंडमेंट भी नहीं की इन्होंने जो यूरोप वालों ने करके कि प्रैक्टिकली जो चीज़ हो सकती है उसको कम से कम वो देखें, जो गलत है उसको करें। तो यहाँ पर वो मुसल्लत कर रखी है। अब वो सूदखोरी के ज़रिए से ही उनका ये पलता है। उन्होंने बैंक का सारा निज़ाम जो भी चल रहा है जिस तरीके पर है वो सूद पर है ना। तो कितने सारे बंदे जो बचतें होती हैं लोगों की, जो छोटी मोटी बचतें होती हैं, वो सारे बैंक के अंदर आ जाती हैं और बैंक का अपना सरमाया नहीं होता। हबीब बैंक की जिसका मैं भी मकसद मेरा अकाउंट हबीब बैंक में है, वो कौन है? 5% हबीब बैंक का जो है वो मालकान का शेयर है। 95% जो बैंक की आमदनी है वो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर की वजह से है, उनकी आमदनी है। हम जो उसके जो है ना शेयर होल्डर समझ लें ना, हम जो उसके खातादार हैं, खातादारों का 95% हिस्सा है। कंपनी एक्ट ये कहता है कि 51% और 49% जिसका होगा ओनरशिप होगी वो मैनेजमेंट में होगा, उसको उसके प्रॉफिट का और उसको हिस्सा दिया जाएगा। हलाल हराम को तो फिलहाल छोड़ दे, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। तो वो उसको किया जाएगा और जो है वो मैनेजमेंट में भी उनका हिस्सा होगा। तो हर आदमी चाहे 2000 रुपये भी करता है, कोई ना कोई तो उसका शेयर है ना, खाता है ना उसका, वो मालकान है। इस वक्त होता क्या है, जो बंदे जो है जिन्होंने सूदखोरी कर ली, चलो फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिया या वो कि जी 10% हमें मिलेगा, 10% उनको देते हैं, 10% उनको देते हैं और ख़ुद आगे जो इदारे हैं उनको 40% तक भी 30-40% तक उनको कर्जा देते हैं। ये जो जितनी उनको हराम की आमदनी जो भी आती है वो खातादार उसके मालिक हैं, उनको 95% वो हकदार थे, उनको तो 10% देते हैं। 22% जो है आज रेट है, 22-23% आज पॉलिसी रेट है, हाँ जी, इंटरेस्ट का रेट है। यानी उसका आधा भी उनको नहीं मिलता।